ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ अलग है। कहानी की शुरुआत होती है लूसीफर से, जो लिंडा के साथ बैठा अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा था और हम तो जानते हैं वो कौन से प्रॉब्लम्स है। लूसीफर की माँ चाहती है कि लूसीफर फ्लेमिंग स्वॉर्ड का यूज करके सब वापस हेवन चले जाए, मगर स्वॉर्ड अपनी असली हालत में नहीं आ रही थी। वैसे पिछली बार जब लिंडा ने ये सारी बातें सुनी थी तो उसे काफी अजीब लगा था और अब तो उसे ये डर भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो इससे अर्थ के इंसान भी खतरे में पड़ जाए। मगर लूसीफर कहता है कि शायद इंसानों को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर लिंडा पूछती है कि क्या तुमने इस प्लान के बारे में माजिकीन को कुछ बताया, मगर लूसीफर इसमें माजिकीन को कुछ खास अहमियत नहीं देता और ये आइडिया सही नहीं था। अब क्लोई की बातों से हमें पता चल जाता है कि अब शायद क्लोई माजिकीन से तंग आ गई। वैसे भी दोनों की अलग अलग सोच है। क्लोई भी ये कहती है कि शायद हमें और दोस्त बनाने चाहिए। खैर, इसके बाद आता है केस। क्लोई और लूसीफर एक मेंटल इंस्टीट्यूट में आते हैं जहां एक मर्डर हुआ था। असल में वहां के एक नर्स को मारा गया था, हमला सर पर किया गया था और अब इन लोगों को बस कातिल को ढूंढना है। क्योंकि ये एक पागल खाना है तो यहाँ इन्हें ज्यादातर पागल लोग ही मिलते हैं। यहाँ बहुत से पेशेंट्स की अपनी एक इमेजिनरी दुनिया है, हर कोई बस अपनी दुनिया में जी रहा है। मगर यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यहाँ एक पेशेंट है जो खुद को गॉड मानता है। उसका नाम भी गॉड जॉनसन है। उसने अपनी सारी दौलत डोनेट कर दी। ये सब जानने के बाद क्लोई लूसीफर का मजाक उड़ाती है कि तुम्हें इस केस में मजा आएगा क्योंकि सब तुम्हारी तरह ही अपने ख्यालों में जीते हैं। याद रहे, क्लोई अभी तक ये नहीं जानती कि असल में लूसीफर वो रियल लूसीफर है। डेन कहता है कि इन्हीं पेशेंट से पूछताछ करने के लिए बहुत से अप्रूवल लेने की जरूरत होगी। मगर लूसीफर क्या करता है कि वो बिना इजाजत के चुपके से गॉड जॉनसन के पास जाता है। वो तो ऐसे ही गॉड से नाराज था और वो उस गॉड जॉनसन को कहता है कि तुम गॉड क्यों बने, क्योंकि तुम्हें लगता है वो दयालु है, मगर ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी लूसीफर उस आदमी की इंसल्ट करता है और उसे एक झूठा कहता है क्योंकि लूसीफर को तो यही लगता था कि बस ये बंदा नाटक कर रहा है। मगर जब लूसीफर वहाँ से जा रहा था, गॉड जॉनसन उसे समायल के नाम से पुकारता है। इस बात से तो लूसीफर काफी हैरान हो जाता है, मतलब सच में ये गॉड ही है, शायद वो इंसानी रूप में अर्थ पर आए। अब सीन शिफ्ट होता है अमेनाडील और लूसीफर पर, जहाँ लूसीफर अमेनाडील को उसके बारे में बता रहा था। वो अमेनाडील से पूछता है कि आज से पहले गॉड अर्थ पर आए हैं, मगर अमेनाडील कहता है कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और अमेनाडील इस बात पर बिलीव भी नहीं कर रहा था, मगर लूसीफर को शक था कि उस आदमी में कुछ तो बात है। खैर, सिर्फ लूसीफर को ही ऐसा लगता था, अमेनाडील को नहीं, क्योंकि ये केस लूसीफर के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है जहां एला ये रिजल्ट निकालती है कि जब उसने बॉडी की जांच की उसके आसपास गॉड जॉनसन के फिंगरप्रिंट्स मिले। और लूसीफर तो उससे बात करने के लिए काफी बेताब था, मगर क्लोई उसे कहती है कि पिछली बार तुमने उससे बिना इजाजत के बात की थी, अब इसमें कुछ दिन लगने वाले हैं। मगर लूसीफर वेट नहीं कर सकता था तो वो एक प्लान बनाता है। वो खुद को ही पागल कहकर उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जो कि एक अच्छा आइडिया था। लूसीफर वो एक पागल है और उसे बाकी पागलों के साथ रखा जाता है। असल में वो इस गॉड जॉनसन के बारे में सच्चाई मालूम करना चाहता था। वो बाकी मरीजों से पूछता है, मगर किसी ने भी उसे मेरेकल करते हुए नहीं देखा। इतने में क्लोई भी वहां जाती है और ये जानकर वो हैरान भी हो जाती है कि लूसीफर ने बस इस केस के खातिर खुद को हॉस्पिटल में डाल दिया, मगर हम जानते हैं ऐसा नहीं था। फिर भी वो क्लोई की हेल्प करता है। उसने काफी छानबीन की थी और वो क्लोई को ये भी बताता है कि असल में उस आदमी को सेंटा क्लॉस ने मारा है। ये सारी बातें काफी अजीब है, खासकर क्लोई के लिए, जैसे गॉड, सेंटा क्लॉस। खैर, वो वहाँ के एक डॉक्टर से भी बात करती है और वो डॉक्टर क्लोई को अपना कार्ड भी देता है। फिर हम देखते हैं जहाँ लूसीफर गॉड जॉनसन से मिलने आता है और लूसीफर की काफी बहस होती है, जैसे हेवन से निकालना और सारे इंसानों के बुरे कामों के लिए बस शैतान को ही ब्लेम करना। इन्हीं बातों को लेकर लूसीफर सेट था, वो काफी गुस्सा भी करता है। जब लूसीफर उसे बताता है कि आपने मॉम को भी यहाँ भेजा तो गॉड जॉनसन हैरान हो जाता है कि वो यहाँ अर्थ पर है। इतने में वहाँ लिंडा भी आ जाती है
है। दूसरी तरफ क्लोई और माजिकीन की फोन पर बात होती है तो माजिकीन क्लोई को मशवरा देती है कि शायद तुम्हें उस डॉक्टर को अपने जाल में फंसाकर उससे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। जब क्लोई पुलिस स्टेशन आती है, एला को ये बात पता चलती है कि कातिल शायद लंबी सफेद दाढ़ी वाला कोई था, जैसे कोई सेंटा क्लॉज। और ये सुनकर क्लोई भी हैरान थी क्योंकि सेम लूसीफर ने भी ऐसी बात कही थी। खैर लिंडा भी गॉड जॉनसन से मिलती है और काफी नर्वस हो जाती है, मगर लूसीफर अभी भी कोई ऐसा प्लान बना रहा था जिससे वो गॉड और अपनी माँ से छुटकारा पा ले। वो ये प्लान बनाता है कि वो गॉड जॉनसन और शार्लेट को मिलवाएगा, इससे शायद दोनों के बीच झगड़ा हो जाए या फिर सब ठीक और वो हेवन चले जाए। लूसीफर सभी पेशेंट्स को उकसाता है और वो पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचाते हैं। कोई आग लगा देता है, कोई चीजों को तोड़ता है और इस सब में लूसीफर वो गॉड जॉनसन को लेकर वहाँ से निकलता है, वो भी लिंडा की मदद से। अब इस पॉइंट को याद रखिए, ये नेक्स्ट एपिसोड में हम जान जाएंगे। यहाँ क्लोई मेज और अमेनेडीलोस डॉक्टर के साथ थे, मगर जल्द ही डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्लोई बस उसका यूज कर रही है और उसे ये खबर भी मिलती है कि पागल खाने से कुछ पागल भाग गए। यहाँ माजिकीन को ये बात भी पता चलती है कि असल में वो सभी हेवन वापस जा रहे हैं, मगर ये बात माजिकीन को नहीं पता थी और गलती लूसीफर की थी क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था। अब क्लब में गॉड जॉनसन और शार्लेट की काफी बहस होती है क्योंकि शार्लेट वो हेल में थी और इस बात को लेकर वो खुश नहीं थी। इतने में क्लोई पुलिस के साथ वहाँ आती है और गॉड जॉनसन को वापस ले जाती है और लूसीफर को भी। खैर क्लोई लूसीफर को कहती है कि कल तुम्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। इतने में वहाँ की नर्स भी आती है और वो उसे टेबलेट्स देकर चली जाती है। लूसीफर को चूंकि पूरा यकीन हो गया कि गॉड जॉनसन ही गॉड है तो अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जब क्लोई को ये पता चलता है कि असल में किसी सफेद दाढ़ी वाले ने वो खून किया है तो वो डॉक्टर से उस पेशेंट के बारे में पूछती है, मगर डॉक्टर उसे साफ साफ कह देता है कि वो आदमी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं, वो किसी का भी खून नहीं कर सकता। दोनों बातें ही कर रहे थे और क्लोई वो कुछ पिक्चर्स देख रही थी जिसमें वो सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम नोटिस करती है। तब वो समझ जाती है कि जिसने भी कत्ल किया असल में उसने सेंटा का कॉस्ट्यूम पहना था। इस वजह से उनका शक तब यकीन में बदल जाता है जब उन्हें कॉस्ट्यूम नहीं मिलता, मतलब वो अभी भी कातिल के पास है। दूसरी तरफ लूसीफर पर ड्रग्स का असर होने लगा और इतने में सेंटा का मास्क पहने हुए कोई शख्स उस पर हमला कर देता है, उसे बेड से बांधकर एक रूम में ले जाता है। असल में ये एक औरत थी, ये यहाँ की एक नर्स थी और वही किलर थी। वो लूसीफर और गॉड जॉनसन को एक ही जगह पर लाती है और अब वो दोनों को मारने वाली थी, मगर वो ये बात भी कहती है कि आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स को बेल्ट पहने नहीं दिया जाता, मगर गॉड जॉनसन को पहनने दिया। खैर इसका नाम नर्स किप्सी है और इस नर्स का अपनी माँ से कोई लफड़ा था, उसने उसे मार दिया और उस दूसरे नर्स को पता चल गया, इसलिए उसने उसे भी कत्ल कर दिया। अब तो उसे लूसीफर और गॉड जॉनसन पर भी शक था। यहाँ गॉड जॉनसन और लूसीफर की काफी बातें होती है, जहाँ गॉड वो लूसीफर से माफी भी मांगता है कि वो कभी भी लूसीफर से इतना गुस्सा नहीं था, ना ही वो उससे नफरत करता है। यहाँ दोनों के बीच ऐसी बातें होती है कि लूसीफर वो काफी इमोशनल हो जाता है और गॉड के लिए उसके दिल में जो नफरत थी वो सब खत्म हो जाती है। एक लम्हे के लिए लूसीफर को वो खुशी मिल जाती है जिसे वो पूरी जिंदगी पाना चाहता था, मगर वो नर्स जो इन्हें मारने वाली थी वो गॉड जॉनसन का बेल्ट निकाल लेती है और इसी के साथ सच सामने आता है जब गॉड जॉनसन अपने असली हालत यानी इंसानी रूप में आता है। क्लोई और बाकी पुलिस फोर्स वहां आकर नर्स को अरेस्ट कर लेते हैं और लूसीफर का दिल फिर से टूट जाता है क्योंकि वो गॉड नहीं था और वो सारी बातें जो उसने कही वो रियल गॉड ने नहीं की। असल में बात ये थी कि गॉड ने उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड को 3 हिस्सों में तोड़ दिया था और ये एक हिस्सा किसी तरह गॉड जॉनसन के हाथ लगा। जैसे ही गॉड जॉनसन ने इसे पहना तो उसमें गॉड की एक झलक आ गई। यही वजह थी कि गॉड जॉनसन लूसीफर को समायल कहते या उसके पास कुछ पावर्स थी। खैर लूसीफर सब समझ जाता है, वो उस टुकड़े को भी लेता है और गॉड जॉनसन मतलब रियल वाले को थैंक्स भी कहता है, मगर जो भी हुआ वो लूसीफर के लिए रियल नहीं था। खैर लूसीफर ये बात अमेनेडील से भी शेयर करता है, मगर अब भी ऐसा ही लग रहा था जैसे ये ब्लेड पूरा नहीं हो क्योंकि एक आखिरी पीस अभी भी उन्हें चाहिए और वही उन्हें ढूंढना है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे।